Good morning, Manchester. आदाब सलाम और अहलन व सहलन मरहबा पीपल. की हाल है? डिप हो गया जरा. कोई नहीं, मिस्टेक तो हो ही जाती है. जनाब, आज नया दिन है और नई सुबह है. आपकी नई नई सुबह, हाँ नई सुबह और नया दिन कैसा चल रहा है जनाब? के आपका दिन कैसा गुजर रहा है जनाब? मेरा जो है ना वो आज बड़ा ही तेज़ी से गुजर रहा है. पता नहीं मैं जल्दी जल्दी चल रही हूँ या वक्त जल्दी जल्दी चल रहा है. बहरहाल कोशिश मेरी है कि मैं जीत जाऊं, मगर देखते हैं कौन जीतता है. आज का टॉपिक जनाब जो भी है वो मैं आपको बताऊंगी, मगर उससे पहले ये बता दूं कि मिड मॉर्निंग शो आप सुन रहे हैं मारिया उमर के साथ. और मेरा और आपका साथ रहेगा 10 बजे से लेकर 1 बजे तक. और मैं अब से यानी आज से लेकर अब जब भी मिड मॉर्निंग शो में आया करूंगी तो नया टॉपिक हर रोज़ लाया करूँगी. क्योंकि मैं वीकेंड पे शोज़ करती थी तो मैं एक ही टॉपिक को ज़रा सा इलैबोरेट करके बताती थी. अब मैं ऐसा नहीं करूँगी. तो जनाब, आज का टॉपिक बड़ा ही इंटरेस्टिंग है और हम सब बड़ी-बड़ी खुशी-खुशी से ये काम करते हैं. आई डोंट नो ये बड़ी-बड़ी खुशी था या बहुत बड़ी खुशी था. पर बहरहाल हम ये काम बहुत खुशी से कर लेते हैं. हमें नहीं पता कि ये एक्चुअली चीज़ क्या है और किस तरह से हम इनको अवॉइड भी कर सकते हैं और साथ ही अगर आप करें तो इनसे सबक भी सीख सकते हैं. जी हाँ. उससे पहले ये बता दूं कि कल मेरे व्हाट्सएप पे और मेरे इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पे बहुत सारे लोगों ने बहुत सारे मैसेजेस किए और ये कहा कि उन्हें मेरा ये शो पसंद आया टाइम मैनेजमेंट पे. तो उसके लिए मैं सबसे पहले आप सभी से बहुत सारा शुक्रिया अदा कर देती हूँ. थैंक यू सो मच. तो जनाब, आज का हमारा टॉपिक है मिस्टेक्स. जी हाँ, गलती से मिस्टेक हो गई बाबू. आहो आहो हो जाती है की करा. तो क्या आप जानते हैं कि मिस्टेक्स होती क्या हैं और क्यों हो जाती हैं? हमारे ब्रेन में ऐसी क्या चीज़ हो जाती है जिसकी वजह से हम ये अच्छी अच्छी मिस्टेक्स भी कर लेते हैं कभी और कभी बुरी भी करते हैं. तो लेट मी टेल यू व्हाट अ मिस्टेक इज. Mistake is an act of judgment. Rather, that is misguided and or wrong. जी हाँ, इसको रिपीट कर देते हैं. यानी वो काम जिसमें आप गलती यानी गलत काम कर देते हैं. Be wrong about something or anything or everything. जी हाँ, यही है जनाब मिस्टेक. बट ये तो हुई बेसिक मिस्टेक. इसकी बहुत सारी और डेफिनेशंस हैं. अगर आप ऑनलाइन जाएं या आप लुगत में जाएं, जी हाँ, लुगत 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 जी हाँ, डिक्शनरी के अंदर जाएं तो आपको डेफिनेशन मिस्टेक की मिलेगी और वो ये होगी कि it can be a misunderstanding, it can be a wrong judgment, it could be a wrong action or statement, it could be and is an inadequate knowledge or knowledge, something that is not correct or has a lot of errors. And that is what mistake is in dictionaries. पर आपकी नज़र में जनाब मिस्टेक क्या होता है? हमें लिख भेजिए ना, हम इंतज़ार कर रहे हैं. समझता नहीं है यार. जनाब, अगर हम मज़ीद इसमें डेप्थ में जाएँ तो मैं बहुत कुछ बता सकती हूँ आपको. पर शो के शुरू में ही बता देती हूँ कि अगर आपको इससे रिलेटेड कोई सवालात आ रहे हैं तो जनाब प्लीज़ वो भी आप व्हाट्सएप पे हमें मैसेज कर सकते हैं. मैं व्हाइल आई एम द स्टूडियो आई विल बी एबल टू आंसर यू व्हेन आई एम ऑन द ब्रेक ऑफ कोर्स. अदरवाइज़ ऑफ कोर्स मैं जब माइक पे हूँ तब तो माइक पे हूँ. कोई सवाल कोई जवाब तब नहीं हो सकता. साथ ही मैं आपको अपने इंस्टाग्राम पे या फेसबुक पे या फिर आप क्या कहते हैं उसको, एशियन साउंड रेडियो के जो फेसबुक या दूसरे प्लेटफॉर्म्स हैं उसमें भी मुझे सवाल कर सकते हैं एंड आई विल डेफिनेटली रिस्पॉन्ड.
जनाब प्रोग्राम के शुरू में ही एक शॉर्ट ब्रेक का टाइम हो गया है। शॉर्ट ब्रेक से जब मैं वापस आऊँगी तो मैं आपको बताऊँगी कि हम ये मिस्टेक्स आखिर करते ही क्यों हैं इन द फर्स्ट प्लेस? व्हाई डू वी डू इट? व्हाई डज़ आवर ब्रेन फंक्शन दैट वे, या उसकी वायरिंग इस तरह की क्यों होती है कि हम ये मिस्टेक्स करते हैं और बार-बार करते हैं, कई दफ़ा बगैर सोचे करते हैं, बगैर समझे हुए करते हैं, और कई दफ़ा हमें पता होता है कि हम ये मिस्टेक कर रहे हैं, पर कर रहे हैं भाई, क्या करें? तो मैं आपको ये सारी चीज़ें ब्रेक के बाद ही बता सकती हूँ, अब नहीं बता सकती। सी यू आफ्टर द ब्रेक पीपल। सुनते रहिए एशियन साउंड रेडियो नेटवर्क, ब्रॉडकास्टिंग फ्रॉम योर वेरी ओन मैनचेस्टर। टॉपिक पर जो कि ऑफ कोर्स जब हमें पता ही नहीं होगा कि इंटरेस्टिंग है या नहीं, तो हम कैसे कहें कि वो इंटरेस्टिंग है जनाब? मैं तो कह सकती हूँ क्योंकि मुझे पता है कि वो बहुत इंटरेस्टिंग है, और बहुत सारी बातें इस टॉपिक से, जी हाँ, कनेक्टेड हैं। वी आर सो कनेक्टेड विद दिस स्पेसिफिक मिस्टेक काइंड ऑफ टॉपिक। हम छोटी 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 चीज़ों को दिल पे लगा लेते हैं और ये समझते हैं कि ये हमारी मिस्टेक है बाबू। क्या ये मिस्टेक है? आई डोंट नो, दैट्स फॉर यू टू डिसाइड। जनाब वेलकम बैक टू एशियन साउंड रेडियो एंड मिड मॉर्निंग शो विद मारिया उमर। आज हम बात कर रहे हैं गलतियों पर और मिस्टेक्स पर और माफ़ियों पर और नाराज़गियों पर। जनाब तो मैंने आपसे ब्रेक पे जाने से पहले ये कहा कि मैं आपको बताऊंगी वापस आकर कि हम एक्चुअली ये मिस्टेक्स करते ही क्यों इन द फर्स्ट प्लेस। हमसे मिस्टेक हो क्यों जाती है, और जब हमें ये पता होगा कि हम मिस्टेक्स करते क्यों हैं और क्यों हो जाती हैं, तो जनाब हमारा बहुत सारा स्ट्रेस और हमारा बहुत सारा जो लेटिंग गो का इशू है वो आसान हो जाएगा। इसलिए मैंने ये टॉपिक चुना। जनाब तो मैं आपको बता दूं कि ये मिस्टेक्स होती ही क्यों हैं इन द फर्स्ट प्लेस। ये इसलिए होती हैं क्योंकि आप स्ट्रेस्ड होते हैं, अंडर प्रेशर होते हैं, एंड देयर इज़ ऑफ कोर्स लैक ऑफ कंसंट्रेशन, जो कि टाइम मैनेजमेंट में भी हमने कल बात की कि अगर आप स्ट्रेस्ड हैं और आप टाइम को सही से मैनेज नहीं कर रहे, आपने डेलीगेट नहीं किया हुआ, प्रायोरिटाइज नहीं किया हुआ, तो जनाब आप अंडर प्रेशर ही रहेंगे, क्योंकि आप ये सोचते रहेंगे कि मैं वो अचीव नहीं कर पा रहा जो मुझे करना चाहिए, और फिर आप उसकी तगो-दौड़ में अपने आप को थका देंगे, और जब आप थक जाएँगे तो जनाब लैक ऑफ कंसंट्रेशन हो जाएगी, और जब लैक ऑफ कंसंट्रेशन आपके साथ होगी तो गलतियाँ तो बनती हैं जनाब, गलती से मिस्टेक। We are fallible due to our physical, biological, mental and emotional characteristics. जी हाँ, to make it even harder, आपको एक और मज़े की बात बताऊँ कि हम सभी यूनिक हैं और हम सभी डिफरेंट हैं। तो जनाब जो चीज़ मेरे लिए सही है वो जनाब आपके लिए मिस्टेक हो सकती है। इसका बड़ा आसान सा आपको मैं एक एग्जांपल देती हूँ। एक्चुअली मैं कल गई थी अपनी एक दोस्त से मिलने के लिए आफ्टर द शो, और शी इज़ स्टडीइंग साइकोलॉजी एंड शी टोल्ड मी समथिंग व्हिच एक्चुअली स्टेड विद मी इन रिगार्ड्स टू दिस टॉपिक इटसेल्फ। अब उसने ये कहा कि मैं अपनी बच्ची के लिए जो है, उसने नहीं कहा बट ये वो एग्जांपल दे रही थी कि मैं अपनी बच्ची के लिए जो चीज़ कर रही हूँ मैं ये समझती हूँ कि वो बेहतरीन है, मगर आप मेरी बच्ची से पूछ के देखिए, उसको वो चीज़ अपनी तरफ से टॉर्चर लग रही होगी कि मेरी माँ कितनी कोई ख़राब औरत है कि वो मुझे इस तरह से ट्रीट करती है। नाउ ये नज़रिए की भी बात है। कुछ मिस्टेक्स इस तरह की होती हैं कि आपको, क्योंकि ये पता नहीं कि सामने वाला क्या फ़ील कर रहा है, तो आपके लिए तो ये जनाब कोई मिस्टेक नहीं, पर सामने वाले के लिए आपकी ये मिस्टेक मिस्टेक हो जाती है, क्योंकि हम सब यूनिक हैं और डिफरेंट हैं इन ऑल पर्सपेक्टिव्स, and that is why mistakes are there. It's important to understand that we are all different, and because we are different, we may come across as misunderstandings, with misunderstandings and misknowledge, misinformation, make all the kind of mistakes that we do in our lives. However, having said all of this, ऐसा भी नहीं है कि जनाब मिस्टेक करना कोई बड़ी ही गुनाह की बात हो और बहुत ही गलत कोई बात हो जाए।
जब हम मिस्टेक करते हैं तो हमें मिस्टेक जो है वो कई वक्त पे कई डिफरेंट टाइम्स पे हमें वो एक्चुअली पुश भी करती है ये एक्सप्लोर करने के लिए कि और क्या ऑल्टरनेटिव्स हमारी ज़िंदगी में हो सकते हैं। कई दफ़ा हम ये जानते ही नहीं हैं, इसलिए भी जब मिस्टेक होती है तो उसको इतना हार्ड नहीं लेना चाहिए, उससे सीखना चाहिए। That is the lesson for the mistakes you make every single day. ऊपर मिस्टेक्स पर कैसे हो जाती हैं और क्यों हो जाती हैं और हैं क्या? तो जनाब मैंने आपको बता दिया मिस्टेक क्या होती है। अब क्या करें? प्रोग्राम ख़त्म कर दें? नहीं, नहीं, नहीं। हाँ, हाँ। जनाब आपकी भी राय मैटर करती है। अपनी राय से हमें मुस्तफ़ीज़ कीजिए जैसे कि और लोग कर रहे हैं। 07703403020 और अभी कहाँ? अभी तो जनाब अभी तो पार्टी शुरू हुई है। So why do we make mistakes? What causes it? A mistake happens due to an accident, while an error is usually made due to a lack of knowledge and information. एंड एज़ वी नो कि हम जब मिस इन्फॉर्म्ड होते हैं तो बहुत सारी गलतियाँ हो जाती हैं और फिर हमें पता चलता है जब पूरी स्टोरी खुलती है हमें आइडिया होता है कि ओ तेरी खैर हो वे ए की कितना मैंने जी हाँ फिर हमें पता चलता है कि हमने क्या गड़बड़ कर दी है मगर इससे ये डिफ़ाइन नहीं होता कि आप कौन हैं और क्या हैं बहरहाल इससे ये डिफ़ाइन हो जाता है कि आपको कौन-सी चीज़ें नहीं करनी है या फिर द थिंग्स दैट डू नॉट वर्क यू हैव एन आइडिया जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल जिस शख्स ने गाड़ी बनाई होगी आई थिंक फोर्ड था जिसने इलेक्ट्रिसिटी बनाई जिसने जनाब सितारों को डिस्कवर करना शुरू किया बहुत सारे ऐसे लोग होंगे उन्होंने इनिशियली बहुत सारी गलतियां की और वो गलतियां करते गए एंड देन दे लर्नड कि उसमें कौन सी जो गलतियां थी जिनको उन्हें दोबारा रिपीट नहीं करना था और कौन सी चीज़ें थी जो वर्क कर रही थी सो इट्स अ डिस्टिंक्शन बिटवीन what works for you and what does not work. बहुत बड़ी इंटरेस्टिंग है कि कुछ चीज़ें आपके लिए काम कर जाती हैं और कुछ चीज़ें आपके लिए नेगेटिव में जाती हैं। मिस्टेक करने से हम जनाब लर्न करते हैं कि आप हमारी अपनी वैल्यू क्या है, हम कहाँ स्टैंड करते हैं, हमें क्या चीज़ें समझ में आ रही हैं, क्या चीज़ें नहीं समझ में आ रही, हमारी बाउंड्रीज़ क्या हैं, कहाँ हम अपना पैर पटक सकते हैं, कहाँ हमें नहीं इजाज़त है पैर पटकने की, वेयर शुड वी ड्रॉ द लाइन। मिस्टेक्स हमें ये चीज़ें सिखाती है और हम मिस्टेक्स जान के नहीं करते, गलती से मिस्टेक हो जाती है प्लीज़ पीपल। इट्स ऑल अबाउट माइंडसेट हर चीज़ माइंडसेट से रिलेटेड होती है हमें ये लगता है कि माइंडसेट की कोई बात नहीं है दिमाग में तो कुछ है ही नहीं ना खाली लेके पैदा हुए थे जनाब ऐसा नहीं है आपके दिमाग में बेइंतहा कैपेसिटी होती है यू आर एज आई ऑलवेज से यू आर वेरी वेरी टैलेंटेड वेरी वेरी अमेजिंग इन योर ओन वे यू आर सो यूनिक आपके जैसा कोई नहीं है when you shift your mindset, it allows you to understand that there are actually no mistakes, only lessons and learning opportunities, people. बट बात ये यही है कि माइंडसेट समझने की है ना कौन समझेगा मुश्किल काम है ना हम्म हाँ वही बोल रहे हम लोग बहुत ही मुश्किल है कैसा करते कहाँ जाते क्या सीखते ओ बबुआ जी हाँ आज मेरा हैदराबादी बोलने का मूड है शायद और भी सुनने को मिल जाए अम्मी याद आ रही है मुझे अपनी क्या करूं बड़ी मिस्टेक्स कर दी उनकी लाइफ में मैंने अच्छा जी एक और बात है ये कि अक्सर लोग पूछते हैं कि जी मिस्टेक्स मुझे डिफ़ाइन करती हैं या नहीं एक्चुअली आपकी मिस्टेक्स जो है ना वो बड़ी ही नॉर्मल सी एक चीज़ है हर शख्स मिस्टेक्स करता ही है क्या करें हुआ क्या इसके बारे में क्या करें बहुत कुछ कर सकते हैं बहुत कुछ कर सकते हैं पर ये बात अभी छेड़ी तो जनाब न्यूज़ निकल जाएगी और हाँ, ये तो बता दूँ कि मिस्टेक्स हमें डिफ़ाइन करती हैं या नहीं? जी हाँ, मिस्टेक्स हमें ही डिफ़ाइन करती हैं। दे मेक अस हू वी आर टुडे।
They define us because of the impact that they leave with us within our minds and souls. अब आप इसमें नेगेटिव भी ले सकते हैं और पॉजिटिव भी। मिस्टेक करना कोई गलत बात नहीं जैसे मैंने कहा, पर जनाब मिस्टेक बार-बार करना फिर तो मिस्टेक नहीं हुई ना, हैबिट हो गई। मुझे लगता है कि मैंने ज़िंदगी में बड़ी मिस्टेक्स की हैं और ऑफ़ कोर्स मैं सीख भी रही हूँ, बहुत कुछ सीख भी गई हूँ। और चाहती हूँ कि जो मैं सीख गई हूँ जनाब वो कहीं न कहीं शेयर कर दूँ। तो आज मैं ये आपको बताऊँगी न्यूज़ के बाद कि हाउ डू मिस्टेक्स डिफाइन अस इन इलैबोरेशन। जी हाँ, मैं इलैबोरेट करके बताऊँगी इन द नेक्स्ट आवर। साथ ही लास्ट आवर में मैं आपको बताऊँगी, शायद लास्ट आवर से पहले ही मैं बताने लग जाऊँ कि कितनी टाइप्स हैं मिस्टेक्स की। जी हाँ, मिस्टेक्स की भी टाइप होती हैं, सोचें यार इनकी भी क्या किस्मत है। इनकी भी कोई टाइप है। अच्छा जी। जी हाँ, इनकी भी टाइप होती हैं मिस्टेक्स की भी और वो भी मैं आपको एक-एक कर इलैबोरेट करके बताऊँगी और ये भी बताऊँगी कि आप उनमें किस स्ट्रैटेजी के साथ उनको अपनी लाइफ़ से एलिमिनेट कर सकते हैं या अपनी लाइफ़ में रख सकते हैं, अपने सबक की तरह। सुन रहे हैं मिड मॉर्निंग शो विद मारिया उमर। जनाब मुझे अब शो करते हुए 2-3 महीने हो गए हैं, पर मैं हर ब्रेक पे जाने के बाद और जाने से पहले ये बताती हूँ कि मेरा नाम क्या है। ये क्या बात हुई कि आपको मेरा नाम नहीं पता? पर खुशी इस बात की हुई आहा! जनाब बहुत शुक्रिया कि आप मुझे जनाब जी के नाम से जानते हैं। आप जिस भी नाम से पुकारें जनाब, नाम तो मेरा वही रहेगा। पर बहुत शुक्रिया, बहुत ज़्यादा शुक्रिया आप सभी लोगों का जो मैसेजेस करते हैं और मुझे बहुत अच्छा लगता है कि मेरी कोई बात से आपके दिल को कोई चीज़ पसंद आ जाए और आपके दिल से वो आपके ब्रेन तक पहुँचे और ब्रेन की कनेक्शंस में वो माइंडसेट में चेंज हो, जो हमें बहुत ज़रूरत है इस वक़्त एज़ अ नेशन। आप जनाब जी कहें या मारिया जी कहें या मारिया उमर कहें, नाम में क्या रखा है जनाब, बस नाम होना चाहिए। गलती से मिस्टेक हो गया। राइट मैंने आपसे कहा था कि इस आवर में मैं आपको ये एक्सप्लेन करूँगी कि मिस्टेक्स हमें किस तरह से डिफ़ाइन करती हैं। सबसे पहले मैंने आपको जो एग्ज़ाम्पल दिया अपनी दोस्त का कि उसने मुझे बताया कि एज़ अ मदर जो आप कर रहे होते हैं अपने बच्चों के लिए, ज़रूरी नहीं है कि आपके नज़रिए में जो चीज़ सही हो, वही सही हो रही हो आपके बच्चों के लिए। क्योंकि आप उनसे बिठाकर जब आप ये पूछेंगे ना कि क्या तुम्हारे साथ मैंने कोई गलती की? तो जनाब सैडली जवाब ये है कि जी हाँ, आपने गलती की। हालाँकि आपके नज़रिए में ये था कि आपके बच्चे गलती कर रहे थे या हैं। पर नज़रिए को जब आप बदलेंगे तो आपको पता चलेगा कि गलती की बात नहीं है, अगर आपने कोई चीज़ की और उससे आप सीख गए जनाब दैट विल डिफाइन हू यू रियली आर। इट विल डिफाइन द actions that you will then be taking in process of कि आप किस तरह से इस मिस्टेक को बदल सकते हैं इन द मोस्ट पॉजिटिव वे। और जैसे कि मैंने जाने से पहले आपसे कहा था कि इट्स द इम्पैक्ट जो कि हम पे छूटता है मिस्टेक्स का, पर साथ ही इट इज़ नॉट द मिस्टेक दैट वी मेड, दैट यू हैव टू अंडरस्टैंड दिस, इट्स नॉट द मिस्टेक दैट वी मेक, इट इज़ व्हाट वी गेट फ्रॉम दैट मिस्टेक, दैट इज़ व्हाट डिफाइंस यू। You become you because you made some mistakes in life। और इसमें भी कोई आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है कि अगर आपने मिस्टेक कर दी है और आप ये समझते हैं कि अब इसका कोई अज़ाला नहीं या आप इसको किसी तरह से सही नहीं कर सकते हैं, तो जनाब इसका भी इलाज है और इसका इलाज ये है कि आइंदा वो मिस्टेक नहीं होनी चाहिए। और मज़े की बात ये है कि डिफ़ाइन तो ये जनाब मिस्टेक्स आपको करती ही हैं, पर इट्स नॉट दैट यू आर योर मिस्टेक। जी हाँ, तू ना जाने आस-पास है खुदा। जनाब आपकी मिस्टेक आप नहीं हैं, आपकी मिस्टेक आपको डिफ़ाइन करती है, ये बहुत 2 अलग-अलग बातें हैं।
हमारी जो मिस्टेक्स होती हैं ना, बहुत सारी हम लोग कर लेते हैं ऐसे ही चलते फिरते। किसी को कुछ बोल दिया, किसी को धक्का दे दिया, किसी के बारे में बुरा सोच लिया, ये सारी मिस्टेक्स हैं। एंड वी डोंट नो, वी एक्चुअली डोंट नो दैट दीज आर मिस्टेक्स। इसीलिए तो कहा गया है जनाब कि आपकी सोच पर कोई ताला नहीं है, पर आपकी ज़बान पर ताले हैं, रखने चाहिए, आपको गलतियों से बचा सकते हैं। कोशिश तो कीजिए जनाब, यू कैन डू इट। क्योंकि यही मिस्टेक्स जो आप कर रहे हैं, ये आप इनसे एक्सपीरियंस ले रहे हैं लाइफ का। ये रुकावटें आपकी ज़िंदगी में डाल तो देती हैं, मिस्टेक्स हो भी जाती हैं और आप इनको चेंज भी कर सकते हैं। ये एक्सपीरियंसेस आपको ये सिखाते हैं कि आप निडर हो जाएं। ये ना हो कि आप अपनी इन गलतियों से दुबक कर जनाब कंबल में घुस के चाय का प्याला भी वहीं पी रहे हैं और बिस्किट भी वहीं डूब रहा है, पता नहीं क्या चल रहा है। लाइफ में थोड़ा मिस्टेक हो गई तो हो गई, उससे डर कर मत बैठ जाइए जनाब। मिस्टेक्स पे बात हो रही है तो बता दें आपको कि मिस्टेक्स जो है ना, यू शुड बी वेरी वेरी ग्रेटफुल दैट यू हैव मेड दोज मिस्टेक्स, क्योंकि नाउ यू नो व्हाट टू डू। मिस्टेक्स आपको बताती हैं कि आप जब पास्ट में देखते हैं और आपको ये समझ में आता है कि आपने एक लेसन लर्न किया और आप आगे बढ़े, तो ये आपके कैरेक्टर को बनाती हैं। ये आपको बताती हैं कि आप कितने पॉजिटिव या कितने नेगेटिव हो गए। ये आपको जनाब एक सांचे में डालती हैं, आपको मोल्ड करती हैं और ये आपको एक बेहतर इंसान बनाती हैं। आजकल कमी है जनाब अच्छे लोगों की। Try and be one of them good people. तो जनाब मिस्टेक्स हमें इसलिए डिफ़ाइन भी करती हैं क्योंकि वो हमारा कैरेक्टर बनाती हैं, साथ ही हमें मोल्ड करती हैं, हमें बेहतर चांसेस देती हैं। मिस्टेक्स बहुत सारे काम हमारी ज़िंदगियों में कर रही होती है जिसको कि हम कभी-कभी अपने आप को वी बीट आवरसेल्व्स अप लाइक एनीथिंग। वी कीप सेइंग कि जी मतलब मैंने ये ख़राब किया। ये मैं अक्सर कहती हूँ ताकि पता हो लोगों को कि ये काम हम करते हैं और दुनिया में आज तक मुझे इतने सालों में ये कोई नहीं मिला जो ये कहे कि जी मैं बड़ा कमाल काम कर रहा हूँ, सिवाय इसके कि कोई सेलिब्रिटी हो, शाहरुख खान ही हो जो कि वो कहे कि जी कमाल करता हूँ, मैं तो ज़बरदस्त हूँ, किंग हूँ, किंग। नॉर्मल जो माइंडसेट के लोग होते हैं वो अक्सर अपने आप को कोसते ही रह जाते हैं अपनी छोटी छोटी मिस्टेक्स के लिए। तो जब आपसे मिस्टेक्स हो जाया करें तो अपने आप को ये बताया कीजिए कि आप के अंदर मिस्टेक करने की क्षमता है। जी हाँ, क्षमता है कि आपने कुछ भी गलती कर ली हो पर आप में स्टिल यू हैव द एबिलिटी एंड द कैपेबिलिटी टू लर्न एंड बी बेटर देन हु यू वर बिफोर। हो वही करने बोली ना, करने का है कि नहीं करते हजरत? सुन लो मेरी बात। अच्छे कामा करे तो अच्छा मिलता फल जनाब। क्या खूबसूरत ये गीत था, पर गीत से ज्यादा खूबसूरत वहीद मुराद। क्या करें जनाब, कुछ कुछ पुराने एक्टर्स होते हैं, उनकी क्या खूबसूरत मूवीज़ होती हैं और क्या उनकी स्टोरीज़ होती थी। एंड ऑफ कोर्स उस ज़माने से लेके अब तक में इतनी कहानियाँ आ गई हैं कि अब कहानियाँ बड़ी ही स्टेल लगती हैं। उस ज़माने की कहानियाँ बड़ी ही फ्रेश लगा करती थी। आज भी मुझे ब्लैक एंड वाइट मूवीज़ या फिर वहीद मुराद की या इवन मोहम्मद अली की, नदीम की जो पाकिस्तानी मूवीज़ हैं, ओह माय गॉड, दे वर समथिंग। हाल ये था जनाब आज का मेरा वहीद मुराद का सारा चट्टा बट्टा। वहीद मुराद was extremely extremely good looking actor of Pakistan. Sadly he is not there with us anymore, but जनाब life still goes on and today we are talking about let's come back to the topic। जी हाँ, वरना वहीद मुराद पर ही शो ना कहीं हो जाए।
तो जनाब मैं ये आपको बताना चाहती हूँ कि मैंने आपसे कहा कि मैं बताऊँगी इस आवर में कि जनाब हमें किस तरह से डिफ़ाइन करती हैं मिस्टेक्स और साथ ही ये भी शायद कहा था मैंने शायद बट ऑफ़ कोर्स शायद के साथ यकीनन हो गया है। अब मैं आपको बताने लगी हूँ कि हमारे यहाँ दुनिया में जनाब मिस्टेक्स की कितनी टाइप हैं मिस्टेक्स की जनाब 4 किस्में हैं और उनकी किस्मों के नाम भी हैं जी हाँ उनके नाम भी हैं सो लेट्स स्टार्ट पीपल सो द फर्स्ट वन इज आहा मोमेंट मिस्टेक्स जी हाँ आहा मोमेंट मिस्टेक्स सेकंड है जनाब स्ट्रेच मिस्टेक्स थर्ड है स्लॉपी मिस्टेक्स और फोर्थ है हाई स्टेक मिस्टेक्स आहा 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 जी हाँ, मुझे ये जब मुझे पता चला कि आहा मोमेंट होते हैं मिस्टेक से तो मुझे समझ में आया नहीं कि ये क्या बात हुई भाई आहा मोमेंट बट आहा मोमेंट होते हैं जब दीज आर पॉजिटिव मिस्टेक्स बाय द वे और ये मिस्टेक्स वो मिस्टेक्स होती हैं जिनसे आप सीखते हैं आपको अक्सर होता है ना कि आप कोई काम कर रहे होते हैं और आप कहते हैं अरे यार ये हो गया जैसे मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ मैं यहाँ जब पहले काम कर रही थी ना, तो बहुत दफ़ा ऐसा होता था कि मैं मैं अपनी मिस्टेक बता रही हूँ, ठीक है? सो मैं ये करती थी कि मैं जनाब न्यूज़ से पहले ही जो है ना, वो चला देती थी इश्तिहार, ठीक है? और मैं ये सोचती थी कि यार ये पता नहीं सिस्टम में क्या प्रॉब्लम है, पता नहीं सिस्टम में क्या प्रॉब्लम है। अच्छा जी, अब जब मैं वापस आई हूँ और सिस्टम भी नया हो गया और लोग भी बदल गए, सिस्टम में बहुत सारी चेंजेस आ गई एंड देन आई रियलाइज्ड वन डे कि आहा मैं ये कर रही थी एंड देन मुझे समझ में आया कि अच्छा जी अब मुझे इसको इस तरह से करेक्ट करना है तो दीज आर द पॉजिटिव वंस ऐसे ऐसे ही बहुत सारी चीज़ें हैं जैसे एक हमारी लैंग्वेजेस हमें नहीं आती ना तो एक छोटा बच्चा था आज से कोई 10-12 साल पुरानी कहानी है ये और वो मेरे पास पढ़ने के लिए आता था और वो यहाँ के हाई स्कूल का था उस वक्त अगर छोटा बच्चा भी नहीं था वो जीसीएसई की तैयारी कर रहा था और वो मेरे पास पढ़ने के लिए आता था और उसने मुझे एक दिन कहा हम मेरे घर दावत पे आया था और दावत पे उसने कहा कि एवरीथिंग लुक सिक और मैंने ये सोचा सिक एक ही गल हो गई सिक का मतलब है ख़राब मतलब उल्टी गंदगी और ये कह रहा है कि ये सब चीज़ें ख़राब हैं और तेरी कई सालों बाद जब मेरे बच्चे जीसीएसई में पहुंचे और उन्होंने ये कहने शुरू किया सिक इन ब्रो तो मुझे समझ आया ओ ये था आहा and so you learn every day you learn with these aha moments and that's what you got to do जनाब aha moments और इसमें फिर आपको ये समझ में आ जाता है कि अब ये गलती क्या हो गई है और इसको मैं इफ़ेक्टिवली यूज़ कर सकता हूँ या मैं नहीं कर सकता हूँ। और इसके लिए जो रिकमेंडेड स्ट्रैटेजीज़ हैं वो ये हैं कि आपको आपको जो है ना रिफ्लेक्ट करना चाहिए कि आपने जो मिस्टेक की है इसको आप किस तरह से बेस्ट अब आप एक्शन ले सकते हैं इसका रिज़ल्ट क्या होगा और आप किस तरह से एडजस्ट करेंगे अकॉर्डिंगली टू द मिस्टेक दैट यू हैव मेड एंड हाउ यू गोइंग टू ब्रिंग द चेंज तो जनाब मैंने आपको ब्रेक पे जाने से पहले ये बताया कि आहा मोमेंट मिस्टेक्स होती हैं और जनाब ये वो मिस्टेक्स होती हैं जिनसे आप सबसे ज़्यादा गेन कर सकते हैं ये सबसे बेहतरीन मिस्टेक्स का फॉर्म है यू शुड बी प्राउड ऑफ दीज काइंड ऑफ मिस्टेक्स बिकॉज दे गिव यू अ लर्निंग एक्सपीरियंस जनाब चलते हैं अपनी नेक्स्ट मिस्टेक की तरफ ये इसका नाम मिस्टेक नहीं है वो पिछली वाली थी जिसका आहा था बस वहीं तक आहा था और भी था और ई भी था बट दैट इज़ द बेस्ट काइंड ऑफ मिस्टेक दैट यू कुड मेक द नेक्स्ट वन इज़ जनाब स्ट्रेच मिस्टेक्स ये वाली बड़ी ही इंटरेस्टिंग मुझे लगी मुझे लगी हो सकता है आपको भी लगी और अगर लगे तो जनाब आपको पता
पता है व्हाट्सएप का नंबर 077 03 40 30 20 है। इस पर आप मुझे बताइए कि आपको भी इंटरेस्टिंग लगी कि नहीं लगी। जनाब ये भी एक पॉजिटिव काइंड ऑफ मिस्टेक है जो कि स्ट्रेच मिस्टेक्स कहते हैं इनको। ये जो मिस्टेक्स हैं ना जनाब, दीज मिस्टेक्स आर मेड ट्राइंग टू डू समथिंग वी हैवंट लर्न विद थिंग्स वी ऑलरेडी लर्न, यानी हमें जो चीज़ें ऑलरेडी पता हैं जो हमें ऑलरेडी पता है मगर हम उनसे सीख नहीं रहे। ये हैं जनाब कि च्युइंगम की तरह आप इनको स्ट्रेच किए चले जा रहे हैं, किए चले। वो बचपन में होता था ना, मेरे बच्चे अभी भी कभी कभी करते हैं, जब बहुत मुझे तंग होता है ना तो वो करते हैं ये काम कि मुंह में से च्युइंगम निकाली और वहाँ तक खींच के लेके गए, उसके बाद वो हिस्सा अंदर मुंह में और वो फिर खींचा आगे, और फिर वो इधर से निकाली, फिर वो वापस वो वाला हिस्सा अंदर चला गया। आपने देखा है, आई यू कैन नॉट डिनाइड, हर किसी के घर का बच्चा ये काम करता है। और नहीं करता है तो भाई एक दफ़ा च्युइंगम दे दे, वो कर लेगा। इट वुड मेक हिज लाइफ बेटर बिकॉज ही विल नो ये काम दोबारा नहीं करना। इट्स अ मिस्टेक नॉट टू मेक अगेन, क्योंकि वो जितने जर्म्स उसको स्ट्रेच करने में चिपक रहे हैं उसके ऊपर और फिर वो वापस जा रहे हैं। जी हाँ, तो ये वो मिस्टेक्स हैं जो कि हमें चीज़ें पता हैं कि गलत हैं, जो हमारे अंदर इनबॉर्न गलत चीज़ें हैं, हम उनको भी जनाब हाय क्या कहूँ मैं, क्या कहूँ। बहरहाल ये भी पॉजिटिव ही है इन द वे कि आप ये स्ट्रेच तो हो जाती हैं, पर ऑफ कोर्स व्हेन यू फाइंड आउट दैट दिस इज़ व्हाट यू बीन डूइंग, यू देन कैन चेंज। ऑफ कोर्स देयर इज़ ऑलवेज रूम फॉर इम्प्रूवमेंट एंड देयर इज़ ऑलवेज टाइम फॉर टेकिंग द चेंज इन टू योर लाइव्स। इसके लिए रिकमेंडेड स्ट्रैटेजीज़ ये हैं कि आप जनाब ट्राई डिफरेंट लर्निंग स्ट्रैटेजीज़, और आप इन मिस्टेक्स को किस तरह से चेंज कर सकते हैं, उसमें आपको रीवैल्यूएट करना है अपनी ही मिस्टेक को कि ये हो गई है, अब मैं क्या इसको कर सकता हूँ या कर सकती हूँ, और किस तरह से मैं इसको ईजियर टास्क के के भरोसे या सपोर्ट के साथ मैं इसको ओवरकम करूँगा या करूँगी। कई दफ़ा क्या होता है कि हम कोशिश भी करते हैं कि हम मिस्टेक्स ना करें, मगर मिस्टेक्स हो रही होती हैं। जैसे ये इस पर सबसे इम्पॉर्टेंट बात ये है कि एज अ पेरेंट वी आर डूइंग अ लॉट ऑफ थिंग्स दैट वी डू नॉट नो दैट दे आर मिस्टेक्स। फॉर एग्जांपल कि अरे अरे बच्चा पानी लेके जा रहा है, गिर जाएगा, ये नहीं उठा सकता। ये एक मिस्टेक है, क्योंकि ये मिस्टेक आपको बहुत भारी पड़ती है आगे ज़िंदगी में जाके। तो जनाब ये वो स्ट्रेची मिस्टेक है जो कि आपको नहीं करनी चाहिए, और ऐसी कई मिस्टेक्स हैं। ऑफ कोर्स you are a better judge in your life how you are handling those things. एक और बात बड़ी इंटरेस्टिंग, अभी व्हाट्सएप पे किसी ने मैसेज किया, मैं नाम नहीं लेती हूँ और मैं लूँगी भी नहीं अभी, मगर मैं आपको ये बताऊँ कि इट इज़ अ वेरी वेरी ब्रेव थिंग to come out and take responsibility for your mistakes, क्योंकि अगर आप रिस्पॉन्सिबिलिटी इस चीज़ की, इतनी सी चीज़ है जो कि आपको हार्ड लग रही है क्योंकि आपको लग रहा है कि दुनिया आपको कहीं पागल ना समझे या ये ना समझे कि यार ये तो हर वक्त ही गलतियाँ करता रहता है या करती रहती है, इट इज़ इम्पॉर्टेंट कि आप एटलीस्ट कभी कभी अपनी गलती को मान लिया कीजिए, क्योंकि जब आप ये गलती को मान लेंगे ना तो आपके अंदर भी ये कॉन्फिडेंस आ जाएगा कि ओके ये दिस वॉज अ मिस्टेक एंड आई एम नॉट गोइंग टू रिपीट दिस, हाउएवर मैंने आगे के लिए सबक सीख लिया है। और आपको इस का एग्जांपल देती हूँ रिलीजियसली भी। कोई भी किताब आप उठा लीजिए, चाहे वो कुरान हो, बाइबल हो, तौरा हो, रामायण हो, यू नो महाभारत हो, आप कोई भी किताब उठा लीजिए, इन सभी में हिस्ट्री की कहानियाँ हैं, और हिस्ट्री में आपको ये बताया गया कि ये कुछ जंगें जहाँ हुई वहाँ किसने कौन सी मिस्टेक की और किसने कौन सी मिस्टेक नहीं की, कौन जीता और कौन हारा। इसकी कहानियाँ आपको हर रिलीजियस किताब में मिलेंगी। बस जनाब बात यह है कि अटेंशन से पढ़ना है, एंड दैट टीचेस अस कि मिस्टेक्स बहरहाल हो भी जाएं तो आगे भी हम जंग जीत सकते हैं। जनाब मुझे कभी कभी ऐसे जोक्स भी आते हैं, आई नो दे आर नॉट सो नाइस, बट क्या करें। जोक्स आते हैं तो आते हैं भाई, आते हैं, क्या करें। तो जनाब हमारी अगली जो मिस्टेक होती है वो स्लॉपी मिस्टेक्स होती हैं। अक्सर
अक्सर होता है ना एग्ज़ाम्स में होती हैं ये स्लॉपी मिस्टेक्स कि आप इतना थक के जाते हैं, रात भर आपने पढ़ाई की होती है और सुबह जब आप जाते हैं वहाँ, तो एग्ज़ाम में आप सिली मिस्टेक्स, मेरी अम्मी कहा करती थी सिली मिस्टेक्स करके आई हो। तो जनाब वो सिली मिस्टेक्स उन्हीं को स्लॉपी मिस्टेक्स कहते हैं। Sloppy mistakes are made by doing something we know well but doing it incorrectly due to losing the focus. जी हाँ जनाब, जब हम थक जाते हैं तो हमारा फोकस ख़त्म हो जाता है, लैक ऑफ कंसंट्रेशन आ जाती है, नॉलेज हमें पूरी होती है पर जनाब ना हाथ साथ दे रहा होता है ना दिमाग। और इसके लिए आप क्या कर सकते हैं जनाब, आसान सा नुस्खा है, आप इसके लिए रेस्ट कर सकते हैं पाँव ऊपर करके। जब मेरे बच्चों का एग्ज़ाम होता है ना तो मैं अक्सर कहती हूँ, क्योंकि दिस इज़ व्हाट आई हैव लर्न्ड इन लाइफ, आल्सो स्टडीड इन लाइफ, कि जब आप थके हुए होते हैं तो आपका कोई काम सही नहीं होता और मल्टीटास्किंग भी बिल्कुल दैट्स अ डेंजरस डेंजरस थिंग। मगर जब आप एग्ज़ाम से पहले अगर एक रात पहले भी आप कोई पढ़ाई ना करें, आप सो जाएं उस दिन, जो आपने पढ़ना था, जो आपके ब्रेन में एब्ज़ॉर्ब होना था, वो हो चुका है। अब अगर आप थके हुए एग्ज़ाम हॉल में पहुँचेंगे या आप काम पर पहुँचेंगे या आप जो भी कर रहे हैं, लाइक लेट्स से फॉर एग्ज़ाम्पल आप टैक्सी ड्राइव करते हैं, आप थके हुए टैक्सी ड्राइव कर रहे हैं, यू विल मेक दीज़ मिस्टेक्स एंड दे आर गोइंग टू कॉस्ट यू अ लॉट ऑफ प्रॉब्लम्स। एंड जनाब प्रॉब्लम्स किसको चाहिए? हम तो हल ढूँढ रहे हैं यहाँ। तो जब आप कोई थके हुए हैं और ऑफिस पहुंचे हैं तो मेक श्योर, बिकॉज आप ही को पता है कि आप थके हुए हैं, दुनिया को किसी को नहीं पता कि आप कितने थके हुए हैं। मेक श्योर कि आप उस वक्त अपना जो भी काम सबमिट कर रहे हैं उसको रीवैल्यूएट करें, रीड करें, रिस्पॉन्स अपनी जो भी आपने दी है उसको सोच कर दें। आप बस यूं ही उस चीज़ को मतलब करके निकल ना दें और फिर बाद में पछताएं कि जी मैंने मिस्टेक कर दी और बहुत ही सिली मिस्टेक थी। तो उसके लिए बेहतर ये है कि आप रेस्टेड हों, और अगर आप फॉर वट एवर रीजन रेस्टेड नहीं हैं तो री रीड योर आंसर्स, री रीड द फाइल्स दैट यू आर सबमिटिंग, री रीड द ईमेल्स दैट यू आर सेंडिंग। अगर आप टैक्सी चलाते हैं तो वाइल यू डोंट हैव अ पैसेंजर, रेस्ट, try and close your eyes and rest while you're listening to Asian Sound Radio. हम तो जनाब हैं ही यहाँ आपका साथ निभाने के लिए, तो हम आपका साथ निभाते रहेंगे, आप आराम से रेस्ट कीजिए। तो हमारी आखिरी जो मिस्टेक होती है वो जनाब हाई स्टेक मिस्टेक होती है। अच्छा, ये जो दो मिस्टेक्स हैं ना, ये स्लॉपी और हाई स्टेक्स, ये कोई बहुत पॉजिटिव मिस्टेक्स नहीं हैं। ये वो मिस्टेक्स हैं जो कि हमें कोशिश करना चाहिए कि हम अवॉइड कर लें। जो पहली दो मैंने आपको बताई थी वो मिस्टेक्स हैं कि जो हो जाती हैं, यू हैव नो कंट्रोल ओवर देम, बट जब हो जाएं तो यू कैन लर्न अ लेसन फ्रॉम देम एंड मूव ऑन। जी हाँ, तो ना जाने आसपास है खुदा। अच्छा जी, हाई स्टेक मिस्टेक्स जो होती हैं वो क्या होती हैं? दीज आर मिस्टेक्स मेड बाय रिस्क टेकिंग बिहेवियर एंड एक्सपेरिमेंटेशन इन हाई स्टेक टास्क्स और इवेंट्स। यानी बिजनेस में आपने रिस्क लिया बगैर कैलकुलेशन के, बगैर किसी नॉलेज के, बगैर समझ के आप जनाब कूद गए। कोई भी बिजनेस आप करें, मेक श्योर आपका होमवर्क पूरा होना चाहिए, उसमें आपकी मिस्टेक्स के चांसेस कम हो जाते हैं, रिड्यूस हो जाते हैं। फिर वो आप चाहे बिजनेस कर रहे हों या आप पढ़ाई कर रहे हों या आप कुछ भी कर रहे हों। अक्सर ये भी मैंने किया है कि यूनिवर्सिटी के ज़माने में अरे देखेंगे कल सुबह क्या होगा, जनाब मैथ्स के एग्ज़ाम पे पहुंच गए और एक भी सवाल का कोई जवाब नहीं आता। तो कम से कम इतना हो कि आपको थोड़ी सी नो हाउ नॉलेज हो जो भी आप करने के लिए जा रहे हैं। मेरे तो लाइफ का डायलेमा यह है कि मुझे मैथ से सख्त चिढ़ और नफ़रत है। मगर हैविंग सेड दैट, मैथ्स और जो साइंसेस हैं उनके बगैर भी ज़िंदगी चलना मुश्किल है जनाब। बेसिक मैथ्स तो मुझे आती है, इट्स अबाउट द अलजेब्रा एंड द ट्रिग्नोमेट्री दैट आई डोंट नो। इज़ इट ट्रिग्नोमेट्री और ट्रिग्नोमेट्री? आई डोंट नो। बहरहाल ये आप डिसाइड कीजिए कि वो क्या होता है।
जनाब आप अब मैं कह सकती हूँ सुन रहे थे मिड मॉर्निंग शो विद मारिया उमर। आपने मेरा भरपूर साथ निभाया, उसके लिए बहुत सारा शुक्रिया अदा करती हूँ। मैंने हाई स्टेक्स के रिकमेंडेड स्ट्रेटजीज तो आपको बताई ही नहीं। वो बता दूँ जनाब, वो ये हैं कि आप रैंडम गेसिंग से अपने काम मत चलाया कीजिए, क्योंकि रैंडम गेसिंग कभी कभी तो बहुत काम कर जाती है। यानी मल्टीपल चॉइस के क्वेश्चंस आ गए तो बहुत अच्छे से आप पास हो जाएंगे, क्योंकि रैंडम गेसिंग में अक्सर वो काम कर जाता है। मगर अगर जनाब कोई थ्योरी क्वेश्चन आ गया तो आप फंस जाएंगे। सो मेक श्योर कि आप उसकी ये स्ट्रैटेजी है कि आप कोई भी चीज़ को रैंडम गेस से ना कीजिए, बल्कि आप जो है ना वो उसके रिस्क को मिनिमाइज़ कीजिए और अपने आंसर्स के बारे में मालूमात हासिल करके फिर जवाबात देना शुरू कीजिए। और जनाब ये भी बता दूँ आपको कि ये इनमें से जो मिस्टेक्स मैंने आपको आहा मोमेंट्स और स्ट्रेच मोमेंट्स, मोमेंट्स कहाँ से आ गया, आहा मोमेंट मिस्टेक्स मैंने आपको बताई थी और स्ट्रेच मिस्टेक्स बताई थी, ये जनाब लर्निंग अपॉर्चुनिटीज़ आपको देती हैं। साथ ही जो स्लॉपी मिस्टेक्स हैं और हाई स्टेक मिस्टेक्स हैं, ये आपको एक्चुअली आप इंटेंशनली कर रहे होते हैं, जो कि आपको पता होती हैं कि ये गड़बड़ हो जाएगी, फिर भी आप कर रहे होते हैं। तो मेक श्योर कि इनको आप थोड़ा सा अवॉइड ही करिए। जाने का वक्त हो गया है। अगले हफ्ते पीर के दिन फिर 10 बजे से लेकर 1 बजे तक नया मौजू और नई बातें और नए दिन के साथ शुरुआत करेंगे। फिर मुलाकात करेंगे पीर के दिन। याद रखिए, मिस्टेक्स करना कोई बुरी बात नहीं है। दे डिफाइन यू एज हु यू आर। मिस्टेक्स करते रहिए, बी प्राउड ऑफ देम एंड ऑल्सो अलाउ योर सेल्फ टू इम्प्रूव रादर देन क्रिब अबाउट इट कि मैंने मिस्टेक कर दी है, कितनी मैं सिली हूँ, कितनी मैं ख़राब हूँ, कितना मैं अच्छा हूँ, कितना मैं बुरा हूँ। दैट हैज़ नथिंग टू डू विद इट। मिस्टेक से आप रेजिलियंस सीखते हैं, आपको नॉलेज आती है, रिस्पॉन्सिबिलिटी आती है, बहुत सारी चीज़ें आती हैं। और अगर आपके बच्चे, दिस इज़ स्पेशली फॉर द पेरेंट्स, अगर आपके बच्चे मिस्टेक्स कर रहे हैं, प्लीज़ लर्न टू फॉरगिव देम एंड लेट देम टेक द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द मिस्टेक। और अपने बच्चों के सामने कभी कभी अगर आप मिस्टेक कर दें तो मान लिया कीजिए, क्योंकि दैट इज़ टीचिंग देम टू टेक द रिस्पॉन्सिबिलिटी इन देयर लाइव्स। आगे जाके उन्हें बहुत आसानी होगी। जनाब, मोहब्बत इसी का नाम है। मिस्टेक करने से हमें कंपैशन भी आता है और हम बहुत सारी चीज़ें सीखते हैं। ख़ास तौर पे हमें फॉरगिवनेस की वैल्यू आ जाती है, लेटिंग गो की आ जाती है। तो जब आप मिस्टेक करें तो डोंट बीट योरसेल्फ अप, इन फैक्ट बी प्राउड कि आपने की है एंड ओन अप टू योर मिस्टेक्स। एंड लाइक आई ऑलवेज से, इफ़ आई कैन डू दिस यू कैन टू। जनाब, टाइम हो गया है। मस्त रहो, मलंग रहो, खुश रहो, हंसते रहो, मुस्कुराते रहो। और जनाब, मुझे अपनी दुआओं में याद रखो। एक गाने की फरमाइश है कि जनाब दोबारा चला दीजिए, तो मैं आपके लिए ख़ास दोबारा चलाए देती हूँ जनाब। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। इस गाने को सुनकर समझिए कि ये बात क्या कह रहा है। अगर आप ये समझ गए तो मिस्टेक्स भी वेलकम होंगी और फॉरगिवनेस भी। लुक आफ्टर योरसेल्व्स एंड हैव अ वंडरफुल 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 वीकेंड अहेड पीपल। सी यू ऑन मंडे मॉर्निंग 10 o'clock to 1 o'clock। तू ना जाने आसपास है खुदा, फी अमान अल्लाह।